I hope guys you are doing well and welcome back to our channel, and today I come up with a very important news for you, and this news has been published from Guru Gobind Singh Indraprasth University. आज जो न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो न्यू अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये अपडेट आपकी पब्लिश हुई है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो अपडेट है, ये किसके रिगार्डिंग है। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, आपकी एक रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है। ये एक रिक्रूटमेंट नोटिस है जो कि आपका 10 दिसंबर 2021 को पब्लिश हो गया था, और हम आज इसको अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो ये जो नोटिस है, इस नोटिस में ये जो यूनिवर्सिटी है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इन्होंने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं अभ्यर्थियों से टू फिल अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को भरने के लिए डायरेक्ट बेसिस पे फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की यूनिवर्सिटी के लिए, एंड स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन की यूनिवर्सिटी के लिए इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। आइए अब देख लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट कितनी है। तो अगर हम टोटल पोस्ट की यहाँ बात करें तो हमारी टोटल पोस्ट है यहाँ 48, ठीक है, जिसमें से 22 जनरल की हैं, 7 एससी की हैं, 3 एसटी की हैं, ओबीसी की 12 हैं एंड ईडब्ल्यूएस की 4 सीट्स हैं। तो दे आर द टोटल पोस्ट, ठीक है, ये टोटल पोस्ट थी। अगर हम इसके पे स्केल की बात करते हैं, तो अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो ये आपका ₹57,700 टू 1,82,400 है। ओके, तो अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे ये आपका 57,700 टू 1,82,400 है, और लेवल 10 के बेस पर है एज पर 7 CPC एंड UGC के मानक अनुसार। अब अगर हम बात करें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या क्या पोस्ट है, तो वो ये कुछ इस तरह से है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो इसमें आपके जनरल की 8 पोस्ट हैं, एससी की 3, एसटी की 1, ओबीसी 3 एंड ईडब्ल्यूएस 1, और टोटल मिला के हुई आपकी 16। ये आपकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए हैं वैकेंसी। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी आपका इसी में है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल पोस्ट 4 हैं। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो टोटल पोस्ट 4 है। फिजिक्स में भी 4 ही हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ 2 है, और इंग्लिश में भी 2 ही हैं। डिज़ाइन डिजिटल, डिज़ाइन प्रोडक्ट, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन एंड अलाइड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारी टोटल पोस्ट 16 है, और टोटल मिला के हमारा हो रहा है 48। ओके, सो नाउ तो ये तो आपकी पोस्ट का एक आइडिया दे दिया, और चलिए अब हम देखते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट करेंगे, कब लास्ट डेट है। तो ये जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का और अदर रेलिवेंट डिटेल्स, ठीक है, वो लिंक जिससे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो ये आपको सब्सिक्वेंट पारस पर मिलेगा। कैंडिडेट्स जो इस अवक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल करना होगा। सेपरेट एप्लीकेशन आपको देनी होगी ऑनलाइन मोड में ही हर डिसिप्लिन की, मतलब अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट से फिल करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एज आपकी UGC, AICTE और यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अनुसार होगी। ये एडवर्टाइजमेंट का आपको पहले सारे इसके टर्म्स वगैरह पढ़ लेनी है, इसके इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 2
2 ईयर्स के प्रोबेशन यानी कि 2 साल की संविदा पर रखा जाएगा। और अगर आपको कोई भी और इससे रिलेटेड क्वेरी करनी है तो आप अपनी क्वेरी को ईमेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर recruitment@ipu.account.in। ठीक है, अगर आपको आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर ईमेल कर सकते हैं। टू अप्लाई ऑनलाइन, अगर आपको और आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। ओके, http://inpurerecruitment.organization। ओके, तो ये जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। फिर ये कुछ रिक्रूटमेंट के रूल्स हैं, आप दे आर नॉट गोइंग टू बी सो इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, अब हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की यहाँ बात करें तो बी या फिर बीटेक या इससे रिलेटेड कोई भी, इसी के समकक्ष कोई अन्य योग्यता हो, एमई हो, एमटेक हो या इसके समकक्ष कोई और योग्यता आपके पास हो, इंटीग्रेटेड एमटेक हो, किसी भी रिलेवेंट ब्रांच में फर्स्ट क्लास से आप पास हुए हों और इसके समकक्ष कोई भी अगर आपके पास डिग्री है तो AICTE नोटिफिकेशन नंबर इसके अनुसार, जो कि 1/3/2019 को डेटेड हुआ था, उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। अब आइए देख लेते हैं रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको छूट कहाँ दी जाएगी, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC EWS और PWD कैंडिडेट्स को। ठीक है, AICTE और UGC नॉर्म्स के अंतर्गत। ब्रांचेस आपको मैंने पहले ही ऊपर सब्जेक्ट्स बताई दिए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी BE BTech किया हो। ठीक है, ME MTech वही सेम थिंग ही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसकी रेलेवेंट ब्रांचेस भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, यहाँ भी हमारा सेम ही क्वालिफिकेशन है। तो आप याद रखिए कि एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हर जगह सेम ही है हर पोस्ट के लिए। ओके, आप बस इतना है कि यहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या कोई भी अदर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी एंड बेसिक साइंस, यहाँ पे आपको 55% मार्क्स सफिशिएंट है। लेकिन वहाँ पे फर्स्ट क्लास से पास होना था, और फर्स्ट क्लास से आप पास कब हो रहे हैं, जब आपकी परसेंटेज 60% से अबव है, तब आप फर्स्ट क्लास की श्रेणी में आते हैं। तो उनमें आपको आपकी परसेंटेज 60 से अबव होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इन सब्जेक्ट्स की, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री, इंग्लिश या कोई भी अदर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, बेसिक साइंस, तो यहाँ पे आपको 55% मार्क्स जो हैं आपके सफिशिएंट, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और तब आप आपकी क्वालिफिकेशन में यहाँ ये चेंज है बस। ठीक है, बाकी सब सेम है एज इट इज़। फिर भी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आप कहीं से इसका PDF डाउनलोड करके इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि आपकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, तो आपकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इस फॉर्म को, वो है आपकी 5 जनवरी। ओके, तो 5 जनवरी आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, और फॉर्म का जो फिलिंग है प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुकी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए, तो गो थ्रू इट। और अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कुछ UGC की गाइडलाइंस भी हैं, गो एंड रीड इट। और कोई भी क्वेरी आपको हो तो अभी हमने आपको ऊपर बता ही दिया था कि आप इस वेबसाइट पे जाके इसको देख सकते हैं। So that's all for today. That's it from my side. I'll be coming back with some new updates, new topics. Till then, take care and bye-bye. Thanks. Have a nice day.